तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है दिल्ली के शाहदरा की, जिसमें अंकित और मीनाक्षी बचपन के दोस्त रहते थे। मीनाक्षी और अंकित ने अपना स्कूल साथ में किया और फिर कॉलेज में भी दाखिल एक साथ ही लिया। उनकी दोस्ती से पूरा कॉलेज वाकिफ था। दोनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। फिर एक दिन मीनाक्षी अंकित से कहती है, अंकित यार, पूरा कॉलेज हम दोनों के बारे में बात करता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार थोड़ी करते हैं, हम तो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। कॉलेज के बच्चे पागल है मीनाक्षी, इन्हें हम दोनों की दोस्ती के बारे में क्या पता। इनको तो यही लगता है कि जो लड़का लड़की आपस में मिलजुल कर रहते हैं उनके बीच में सिर्फ प्यार ही हो सकता है, वो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो सकते हैं। लेकिन हमारी दोस्ती इनकी सोच से परे है। हमारा रिश्ता बहुत ही पवित्र है। तुम सही कह रहे हो। ऐसी बातें तो हमने स्कूल में भी बहुत सुनी है, लेकिन हमारी दोस्ती पर कभी कोई असर नहीं आया। और तुम वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहोगे। मैं वादा करता हूँ मीनाक्षी कि जब तक मेरी जान में जान है मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही दोस्ती निभाऊंगा। अंकित और मीनाक्षी बहुत खुश होते हैं। वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहे होते हैं। फिर उनकी दोस्ती में 2 लोग शामिल हो जाते हैं। फिर अंकित को कॉलेज की एक सुंदर लड़की स्वीटी पसंद आने लगी थी, जो कॉलेज में नई आई थी। फिर एक दिन वो मीनाक्षी से कहता है, मीनाक्षी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैं तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता, पर मुझे लगता है कि मैं स्वीटी को पसंद करने लगा हूँ। मुझे उससे प्यार हो गया है। तुम्हें क्या लगता है कि क्या स्वीटी मेरे लिए एक अच्छी लाइफ पार्टनर साबित होगी? क्यों नहीं अंकित, स्वीटी एक अच्छी लड़की है और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें बहुत प्यार करेगी और तुम्हें खुश भी रखेगी। मुझे ये लगता है कि तुम्हें अपने दिल की बात स्वीटी से करनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे अपने दिल की बात एक बार स्वीटी को बतानी चाहिए। अंकित फिर मीनाक्षी से बात करके स्वीटी के पास जाता है और स्वीटी से कहता है, स्वीटी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या तुम फ्री हो? मैं बस 2 मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ क्या? हाँ अंकित, बोलो, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तुम्हें मुझसे क्या कहना है? स्वीटी, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये तुम क्या कह रहे हो अंकित? पूरा कॉलेज जानता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो मीनाक्षी है ना। तुम उससे प्यार करते हो ना। पूरे कॉलेज को ये बात पता है और जब से मैं कॉलेज में आई हूँ मैंने तुम दोनों के प्यार की ही चर्चे सुनी है और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं नहीं स्वीटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मीनाक्षी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों की सिर्फ दोस्ती है। मैं उसे प्यार नहीं करता, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी में तुम पहली लड़की हो जिसे देखकर मुझे कुछ महसूस हुआ है। पसंद तो मैं भी तुम्हें करती हूँ अंकित, लेकिन मैंने सोचा कि मीनाक्षी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। आई लव यू अंकित। फिर स्वीटी और अंकित दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं और दोनों आपस में कॉलेज में एक साथ घूमते फिरते, अक्सर एक साथ दिखाई देते थे। अंकित जब से स्वीटी के साथ रहने लगा था वो मीनाक्षी को धीरे धीरे भूलने लगा था, इसलिए वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगी। फिर एक दिन कॉलेज में एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती है और सारे कॉलेज के बच्चे उस पार्टी में जाते हैं। फिर उसके क्लास के लड़के अक्षय ने इशारा करके मीनाक्षी को बाहर बुलाया, क्योंकि इस पार्टी में सभी ने मास्क पहने थे। तो मीनाक्षी को समझ नहीं आया कि वो लड़का कौन है। उसने सोचा कि शायद अंकित मुझे बुला रहा है। वो बाहर चली जाती है। वहां से उस लड़के ने मीनाक्षी का हाथ खींचकर उसे कमरे में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती कर देता है। मीनाक्षी बेहोश हो जाती है। अंकित उसे ढूंढते ढूंढते वहां जाता है और अपनी दोस्त को ऐसी हालत में देखकर वो चौंक जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसे दवाई वगैरह दिलाता है। फिर मीनाक्षी से पूछता है,
ये सब तुम्हारे साथ किसने किया मीनाक्षी? तुम किसके पास गई थी और ये सब कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो जब तुम्हें ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा, मैंने तुम्हें ऐसी हालत में देखा। तुम्हारे साथ ये बदतमीजी किसने की? मुझे उसका नाम बता दो, माँ कसम मैं उसकी जान ले लूंगा। मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि सबने मास्क पहने हुए थे। मुझे एक लड़के ने इशारा करके बोला कि तुम्हें बाहर अंकित बुला रहा है। मैं तो तुम्हें सोचकर बाहर गई थी, फिर पता नहीं किसी ने मेरा हाथ खींचा और मेरे साथ जबरदस्ती करी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई अंकित। अब मैं क्या करूंगी? पूरे कॉलेज में ये बात फैल जाएगी। मैं अपने मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी? नहीं नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहेगी और मैं कॉलेज में रहकर इस बात का पता लगा लूंगा कि उस रात तुम्हारे साथ बदतमीजी किसने की। लेकिन तब तक तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। और ऐसा ही हुआ। अंकित और मीनाक्षी ने किसी से कोई बात नहीं करी, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। कुछ समय बाद मीनाक्षी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये बात अंकित को बताती है। अंकित, अब मैं क्या करूं? मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये बच्चा किसका है। अब हम सबसे ये बात कैसे छुपा पाएंगे? अब मेरा मर जाना ही बेहतर होगा। तुम क्या पागल हो गई हो? मरने की बात क्यों कर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर तुम चिंता क्यों कर रही हो? हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे और इसका अबॉर्शन करा देंगे। अंकित और मीनाक्षी डॉक्टर के पास जाते हैं अबॉर्शन कराने के लिए, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है कि 3 मंथ कंप्लीट हो चुका है। अगर अब अबॉर्शन किया तो बच्चा और माँ दोनों की जान को खतरा हो सकता है। मीनाक्षी ये बात सुनकर बहुत रोती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो अंकित से कहती है, अब हम क्या करेंगे अंकित? तुम किसी बात की चिंता मत करो। इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा। तुम्हें किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। फिर अंकित उस बच्चे को अपना लेता है और मीनाक्षी ऐसी हालत में भी कॉलेज जाती है। उन दोनों का खूब मजाक बनाया जाता है कि देखो, वैसे तो दोस्ती दोस्ती करते थे, लेकिन वैसे ये कैसे गुल खिला रहे थे दोस्ती में। इस सब बातों से भी उन दोनों की दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन अंकित डिसाइड करता है कि अब वो पुलिस वालों को सब बता देगा और अपने ऊपर ये इल्जाम जो लगा है, उसकी दोस्ती को जो कलंकित किया गया है, उसे मिटा देगा। फिर पुलिस वालों से बात भी करता है कि इसे सीक्रेटली करे। पुलिस इंक्वायरी करती है और सीसीटीवी फुटेज से उस लड़के का पता चल जाता है जो उसके कॉलेज में ही था। अक्षय ने ये सब किया था क्योंकि वो उसे पसंद करता था। उसने उसके साथ बदतमीजी की। फिर पुलिस ने मीनाक्षी के बच्चे का और उसका डीएनए टेस्ट भी कराया गया और ये साबित हो गया कि अक्षय ही इस बच्चे का बाप था। फिर अंकित और मीनाक्षी और साथ ही साथ कॉलेज के सारे लोगों को ये एहसास हुआ कि अंकित और मीनाक्षी की दोस्ती में बेपनाह प्यार था, जो बुरे वक्त में भी एक दूसरे के साथ थी। अंकित ने सारा इल्जाम लेकर मीनाक्षी से अपनी दोस्ती निभाई। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि बेपनाह प्यार सिर्फ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी में नहीं होता। दोस्तों में भी बेपनाह प्यार होता है जो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकता है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।